तो हम कर रहे थे जेपी। जेपी हमारा सेट था जिसमें 1 2 से लेकर p-1 तक एलिमेंट्स थे एंड p इज प्राइम। तो हम इस सेट को प्रूव कर रहे थे, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज हो गई थी, हम नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी कर रहे थे। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो उसमें हमने एक सेट कंसीडर किया था एच, ठीक है। हमने सेट एस कंसीडर किया था जिसके एलिमेंट्स थे 1 इंटू ए मॉड पी, 2 इंटू ए मॉड पी अप टू सोन p-1 और ए मॉड पी। इस टाइप के एलिमेंट्स थे हमने एस के, और एस जो है वो सबसेट था जेपी का, ये भी हमने प्रूव कर दिया था। नेक्स्ट हमने प्रूव करना था कि एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं, कोई भी एलिमेंट एस में रिपीट नहीं हो रहा, सभी एलिमेंट डिफरेंट है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, कॉन्ट्रेरी लेट कर लिया था कि इसके दो एलिमेंट सेम है, आई एंड दिस जे, ठीक है। आई इंटू ए मॉड पी एंड जे इंटू ए मॉड पी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया था कि P विल डिवाइड I इंटू ए माइनस जे इंटू ए। तो P विल डिवाइड I माइनस जे इंटू ए। यहाँ तक हमने किया था कल। तो अगर P दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, P डिवाइड कर रहा है I माइनस जे को एंड ए को, तो बाय कील्स लेमा हमने किया था ना, लेमा इफ P इज प्राइम, अगर P प्राइम है और P A इंटू बी को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स P विल डिवाइड A और P विल डिवाइड B। या तो P A को डिवाइड करेगा या फिर P B को डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी P प्राइम है, वो I माइनस जे इंटू A को डिवाइड कर रहा है। दिस मीन्स वो दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। P या तो I माइनस जे को डिवाइड करेगा या फिर P A को डिवाइड करेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। बट हमारे पास था कि जो I माइनस जे है दिस इज लेस देन P एंड A इज ऑल्सो लेस देन P। I माइनस जे एंड P, I माइनस जे एंड A, ये दोनों P से छोटे हैं, ठीक है। P से छोटे हैं, P बड़ा है, तो क्या कोई बड़ा नंबर छोटे को डिवाइड कर सकता है? हमने पहले भी किया था। P जो है I माइनस जे एंड A को डिवाइड नहीं करेगा बिकॉज P जो है वो I माइनस जे और A से बड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम अपनी कंडीशन अप्लाई करें तो हमारा आएगा कि इन दोनों में किसी एक को डिवाइड करेगा ही P इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा ही। बट यहाँ पर हमारा आ गया कि वो दोनों में से किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा, तो हमारी जो कंडीशन वो फॉल्स होगी, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई यहाँ पर। दिस मीन अगर हमने दो एलिमेंट लिए थे सेम, वो सेम नहीं होंगे। एस के एलिमेंट सेम नहीं है, एस के सभी एलिमेंट डिफरेंट है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस आर डिफरेंट, ठीक है। तो अगर एस के सभी एलिमेंट्स डिफरेंट है, ठीक है, एस के एलिमेंट्स है कौन से? 1 इंटू ए मॉड पी, 2 अपॉन p-1। 1 से स्टार्ट होकर p-1 तक एलिमेंट है वो सारे डिफरेंट है। तो एस का ऑर्डर कितना होगा? एस में टोटल एलिमेंट कितने होंगे? p-1 एलिमेंट्स, ठीक है। 1 से लेके p-1 तक एलिमेंट आ रहे हैं, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एस कितना हो गया? p-1। एंड जो हमारा जेपी सेट था उसमें भी तो 1 से लेके p-1 एलिमेंट्स थे, उसका ऑर्डर भी p-1 होगा। यहाँ से क्या आ गया कि ऑर्डर ऑफ एस एंड ऑर्डर ऑफ जेपी दोनों सेम है, दोनों सेट का ऑर्डर सेम है, मींस दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और हमने कहा था कि जो एस है वो सबसेट है जेपी का, एस जेपी का सबसेट है, दोनों सेट्स में एलिमेंट भी सेम है। इसका क्या मतलब हो सकता है कि दोनों सेट जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। एस अगर जेपी का सबसेट था मींस एस में जेपी के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं,
ये मतलब था इसका कि एस जो है उसमें जेपी के एलिमेंट्स आ रहे हैं, बट अब हमने प्रूव किया कि दोनों का ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेपी सेम है, मीन दोनों सेट भी सेम होंगे। तो नाउ अगर ये दोनों सेट सेम है एस एंड जेपी, ठीक है, नाउ वन एलिमेंट दिस बिलोंग्स टू जेपी, वन जेपी में आ रहा है, अगर वो जेपी में आ रहा है, जेपी एस के इक्वल है, देन वन जो है वो एस को भी बिलोंग करेगा, ठीक है, वन जो है वो एस को भी बिलोंग करेगा। दिस मीन्स एस में वन आ रहा है, मीन्स इनमें से कोई एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू वन होगी। हम इन जनरल ले लेते हैं कि k क्रॉस a mod p, इसकी वैल्यू क्या है, वन, ठीक है, इसकी वैल्यू वन है। अब यहाँ पर क्या आ गया कि k क्रॉस a mod p वन है, मीन्स जब a को k से मल्टीप्लाई करके p से डिवाइड किया तो रिमाइंडर वन आया, ठीक है, दिस मीन्स k इज, और वन हमारा क्या था, वन इज आइडेंटिटी। हमने ये प्रूव करना था कि a को कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, और हम a को अगर k से कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रही है, दिस मीन्स k इज आइडेंटिटी ऑफ a, ठीक है, k इज इनवर्स ऑफ a, ठीक है। तो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी कि अगर हम a एलिमेंट हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिया था a बिलोंग्स टू जेपी, अगर a हमने जेपी का एलिमेंट किया तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी भी ट्रू होगी, दैट मींस जेपी इज अ ग्रुप, दिस मींस जेपी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p minus 1, बिकॉज जेपी में p minus 1 एलिमेंट्स थे। नाउ आपका नेक्स्ट डाउट था दिस एग्जांपल, नेक्स्ट आपका डाउट था कि अगर हमारे पास जी ग्रुप है, जी हमारे पास एक ग्रुप है, इस ग्रुप में एलिमेंट्स कौन से हैं, मैपिंग्स, जी के जो एलिमेंट है वो मैपिंग्स हैं, कौन सी मैपिंग्स, पाई ऑफ ए बी फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड बाय, और इस मैपिंग को हमने कैसे डिफाइन किया है, दैट इज पाई ऑफ ए बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो हमारे पास एक सेट है जी जो कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो मैपिंग्स हैं, और मैपिंग को हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट हमें एक सबसेट दिया हुआ है, सबसेट एच ऑफ जी, हमें जी का एक सबसेट दिया है एच, अगर एच सबसेट है जी का, दिस मीन्स एच में भी मैपिंग्स ही आएंगी, एच में भी मैपिंग्स ही आएंगी जी के एलिमेंट्स, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो ए होगा, दिस ए इज रैशनल, ए इज रैशनल, ठीक है। तो हमें जी सेट दिया है, उसमें एलिमेंट्स है मैपिंग्स वाले, एच उसका सबसेट दिया है, अगर सबसेट है उसमें भी जी वाली मैपिंग्स नहीं आएंगी, बट कंडीशन साथ में है कि अगर ए रैशनल हो वो वाली मैपिंग्स आएंगी एच में, ठीक है। तो हम प्रूव करते हैं, सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, दैट एच इज नॉन एम्प्टी, एच जो है वो नॉन एम्प्टी है। सो जो हमारा जी है, जी में जो आइडेंटिटी मैपिंग है, दिस इज I10 बिलोंग्स टू जी, दिस इज आइडेंटिटी मैपिंग इन जी, ये वाली मैपिंग एच में आएगी, हाउ, देखिए पाई ऑफ 10, ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू दिस क्या आएगा, a इंटू एक्स मीन्स 1 इंटू एक्स प्लस b मीन्स 0, इट इज x विच इज I ऑफ x, ये क्या बन गई, आइडेंटिटी मैपिंग, ठीक है, और इसमें वन क्या है, रैशनल, हमें सिर्फ ए के ऊपर कंडीशन चाहिए थी ना, हमें सिर्फ ए पर कंडीशन चाहिए थी, बी पर कोई कंडीशन नहीं थी, तो दिस मैपिंग, इसमें जो ए है वो रैशनल है, बी पर कोई कंडीशन नहीं है, तो ये मैपिंग आइडेंटिटी मैपिंग के इक्वल आ रही है,
ठीक है, तो ये मैपिंग H को बिलोंग कर जाएगी। ठीक है, दिस मैपिंग विल बिलोंग टू H। दिस मीन्स जो हमारा H है वो नॉन एम्प्टी है, H इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या प्रूव करना है? नेक्स्ट हमें प्रूव करना है H को सब ग्रुप। टू प्रूव H इज सब ग्रुप, तो सब ग्रुप की कंडीशन हमारे पास क्या होती है? इसमें हम अपनी थ्योरम प्रूव करेंगे ये वाली कि H is a subgroup of G if and only if first one is अगर A and B H को बिलोंग करे, सेकंड इज अगर A इनवर्स H को बिलोंग करे। ठीक है, फॉर ऑल A B belongs to H and for all A belongs to H। तो ये रिजल्ट यूज करके हम H को सब ग्रुप प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करते हैं। उसके लिए क्या करना है? हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं H के। ठीक है, सो H में कौन से एलिमेंट्स थे? मैपिंग्स। ठीक है, तो हम लेते हैं पाई ए बी एंड पाई सी डी बिलोंग्स टू H। दो एलिमेंट लेंगे H के, वेयर और H में कंडीशन क्या थी? जो मैपिंग्स H में आ रही है उस पे कंडीशंस थी, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है दिस वन, ये रैशनल होना चाहिए, मींस यहाँ पर A एंड C रैशनल होंगे। ठीक है, यहाँ पर A एंड C रैशनल नंबर्स होंगे। तो अब हमने क्या करना है? पहले इसकी डायरेक्शन लिख दो, जैसे हमने डिवाइड किया था ए बी को। सो ए बी ऑफ एक्स क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एंड ए सी डी, पाई ऑफ सी डी इज सी एक्स प्लस बी। ये दोनों मैपिंग की डेफिनेशन आएगी जैसे हमने मैपिंग को डिफाइन किया था। तो अब हमने क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दो एलिमेंट ये ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो एच में आ रहा है कि नहीं। मीन्स हमने दोनों मैपिंग्स को मल्टीप्लाई करना है। पाई ऑफ ए बी इंटू पाई ऑफ सी डी। ठीक है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर पाई ऑफ ए बी इंटू पाई ऑफ सी डी इंटू ऑफ एक्स। मैपिंग ले रहे हैं तो एक्स पे लगाएंगे। ठीक है, नाउ दिस पाई ऑफ ए बी इंटू पाई ऑफ सी डी इंटू एक्स। पहले पाई ऑफ सी डी वाली मैपिंग एक्स पे लगा दूं। ठीक है, तो पाई ऑफ ए बी एज इट इज। पाई ऑफ सी डी मैपिंग जब एक्स पर लगाएंगे तो क्या आएगा? दिस क्या आएगा? सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखो दिस पाई ऑफ ए बी इंटू सी एक्स प्लस डी मीन्स अब यहाँ पे ये पूरी टर्म एज अ एक्स एक्ट करेगी। ठीक है, ये पूरी टर्म सी एक्स प्लस डी एज एक्स एक्ट करेगी। तो अगर यहाँ पर अब हम मैपिंग लगाएं तो क्या आएगा? ए इंटू, यहाँ पे देखो क्या था? पाई ऑफ ए बी जब एक्स पर लगाएंगे ए इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स क्या है? सी एक्स प्लस डी, तो ए इंटू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस बी, प्लस बी। ठीक है, से क्या आ गया? ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस डी। ठीक है, ए सी एक्स अलग कर लिया, ए डी प्लस बी को अलग से लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब इसे ध्यान से देखो ये वाले स्टेप को। इट इज ए सी एक्स प्लस डी बी प्लस बी। अगर हमारे पास था ए एक्स प्लस बी, इसका मतलब था पाई ऑफ ए बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी का मतलब था पाई ऑफ ए बी। यहाँ पर है ए सी इंटू एक्स, तो मतलब ये क्या बनेगा? पाई ऑफ ए सी। ठीक है, ए की जगह पर क्या है? ए सी, और बी की जगह पर क्या आ रहा है? डी बी प्लस बी। तो इट इज डी, इट इज ए। ठीक है, बी की जगह पर क्या है? आ रहा है ए डी प्लस बी। तो इट इज यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए डी प्लस बी। ठीक है, तो ये भी एक मैपिंग बन गई।
जब हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया मैपिंग्स को, तो ये एक मैपिंग बन गई, ठीक है। तो इस मैपिंग में हमें क्या कंडीशन चाहिए कि जो ए सी है वो रैशनल हो। अगर ये ए सी रैशनल हो गया, देन हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये एलिमेंट एच में चला जाएगा, बिकॉज एच में सिर्फ एक कंडीशन चाहिए हमें, जो ए है वो रैशनल हो। यहाँ पर ए की जगह ए सी आ रहा है। तो जब हमने स्टार्टिंग में मैपिंग्स ली थी, हमने कहा था ए एंड सी आर रैशनल। अगर ए एंड सी रैशनल है, देन हमें पता है कि दो रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट भी रैशनल होती है। दिस मीन्स ए इंटू सी भी रैशनल होगा। अगर ए इंटू सी रैशनल है, तो ये मैपिंग एच को बिलोंग कर जाएगी, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमें सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है, ठीक है, इनवर्स वाली, कि अगर ए एक्स का एलिमेंट है, देन ए इनवर्स भी एक्स को बिलोंग करे। तो अगर हम पाई ऑफ ए बी एक्स का एलिमेंट ले रहे हैं, तो हमें क्या लेना है, ए इनवर्स। अब पाई ऑफ ए बी का इनवर्स क्या आएगा, पाई ऑफ ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स बी। ये वाला जो एलिमेंट है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, कि पाई ऑफ ए बी का इनवर्स ये आएगा। तब इसमें हम दोनों इनको सोल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ए इंटू ए इनवर्स क्या आता था, ई आइडेंटिटी। वैसे जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा। तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये वाला एलिमेंट हमारा इनवर्स है, ठीक है। इनवर्स प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कि हमने ये प्रूव करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाए। तो हम लगाते हैं पाई ऑफ ए बी इंटू पाई ऑफ ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स बी ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस ए इनवर्स बी ऑफ एक्स। तो पहले ये वाली मैपिंग लगा दो एक्स पे, पाई ए बी एज इट इज पाई ऑफ ए इनवर्स माइनस ऑफ ए इनवर्स बी इंटू एक्स, ठीक है। सो पाई ऑफ ए बी एज इट इज, अब ये वाली मैपिंग यहाँ पर ए इनवर्स है ए, और दिस माइनस ऑफ ए इनवर्स बी बी की जगह पर है, ठीक है। तो मैपिंग क्या बनेगी, ए इनवर्स एक्स, ठीक है, ये मैपिंग होती है ना, पाई ऑफ ए बी हो तो ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर ए की जगह ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इंटू एक्स आ गया, बीच में प्लस होता है, देन बी, बी क्या है इसमें, माइनस ऑफ ए इनवर्स बी, ठीक है। दिस प्लस एंड माइनस इज माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस, ठीक है। नाउ जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अब हमारे पास है पाई ऑफ ए बी इंटू दिस। अब ये पूरी ब्रैकेट एज अ एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। सो पाई ऑफ ए बी हमारे पास था ए एक्स प्लस बी। अब ये पूरी ब्रैकेट एज अ एक्सेप्ट करेगी, सो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटू ए इनवर्स एक्स माइनस ए इनवर्स बी, ठीक है, प्लस बी, एक्स की जगह पर ये पूरी ब्रैकेट विच इज इक्वल टू, अब ए को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, सो इट इज ए इनवर्स एक्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स बी प्लस बी। सो ए इंटू ए इनवर्स इज ई माइनस ए इंटू ए इनवर्स इट इज ऑल्सो ई प्लस बी। ये क्या बन गया, नाउ ई इंटू एक्स ई इंटू बी, आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करोगे एलिमेंट, तो एलिमेंट आ जाता है क्या, एक्स माइनस बी प्लस बी। सो बी के साथ बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स, तो एक्स आ गया, विच मीन्स वी हैव 1 इंटू एक्स प्लस 0। तो ये क्या बन जाएगा, पाई ऑफ 1 0, ठीक है। तो जब हमने उन दोनों मैपिंग को मल्टीप्लाई किया तो हमारी आ गई आइडेंटिटी मैपिंग। मीन्स अगर हम पाई ऑफ ए बी मैपिंग ले रहे हैं तो उसका इनवर्स आ रहा है, इनवर्स क्या आ रहा है, पाई ऑफ ए इनवर्स minus a inverse b. This is inverse of pi of ab.
तो दोनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दिस मीन्स H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो जो H है वो G का सब ग्रुप प्रूव हो गया। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पाई ऑफ 10 को आई क्यों लिखा है? हाँ जी, मैम स्टार्टिंग में हमने पाई ऑफ 10 सॉल्व किया था, एक्स की वैल्यू आई एक्स लिखी है, मैम आई क्यों लिखा है साथ? देखो हमारे पास पाई 10 था। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 1 इंटू एक्स प्लस 0, ये एक्स ही बन जाएगा। ठीक है, इसको हमने लिखा, आप कह रहे थे आई ऑफ एक्स क्यों लिखा। ठीक है, बच्चे जो आइडेंटिटी मैपिंग होती है, आइडेंटिटी मैपिंग आप अगर किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करते हो तो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैपिंग किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करो तो उसका आंसर क्या होता है, एलिमेंट इटसेल्फ। ठीक है, इसलिए हम एक्स को लिख सकते हैं आई ऑफ एक्स। ऐसे अगर हम आई अप्लाई करेंगे एक्स पर तो इट इज एक्स। हमने शो किया है कि ये हमारी पाई ऑफ 10 है, वो आइडेंटिटी मैपिंग है। ठीक है, क्योंकि जी हमारा क्या यस था, मैम। it is a set of group of elements in which elements are mappings। ठीक है, तो मैपिंग में जो एलिमेंट होगा आइडेंटिटी एलिमेंट इज आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आपका जो था डाउट विच इज दिस एग्जांपल। नेक्स्ट आपका डाउट है एग्जांपल, इफ H is a subgroup, H is a subgroup of G। ठीक है, so first is for any x belongs to G, x inverse Hx is equals to x inverse small hx such that for all x belongs to H is a subgroup of G। तो H हमारे पास यहाँ पर सब ग्रुप गिवन है G का। G का कोई भी अगर हम एलिमेंट ले लें x, तो हमने एक सेट बनाया x इनवर्स Hx का। ठीक है, उसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, x इनवर्स स्मॉल hx, मींस दिस x इनवर्स एंड x तो एक्सिस आ रहे हैं, और जो बीच में एलिमेंट है वो किसका है, कैपिटल H का। तो इस सेट को हमने सब ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या प्रूव करेंगे कि x इनवर्स Hx जो है वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, इसे हमने नॉन एम्प्टी प्रूव करना है। तो अगर हम अपना एलिमेंट ई ले, देखो हम लिख सकते हैं x इनवर्स Hx, नाउ ई को लिख सकते हैं ना, x इनवर्स, सॉरी यहाँ पर ई, x इनवर्स Ex। ठीक है, तो ई कैसा एलिमेंट है, इस टाइप का, ये वाला एलिमेंट कहाँ में जा रहा है, x इनवर्स h ऑफ x में। दिस मीन्स जो ई है वो भी x इनवर्स hx में आ जाएगा। दिस मीन्स ये एम्प्टी नहीं है। ठीक है, हमने ई को लिखा x इनवर्स Ex। ठीक है, बाय देखो x इनवर्स Ex, x इनवर्स को इसे मल्टीप्लाई कर लो, सो इट इज x इनवर्स इनटू x, ए आएगा, x इनवर्स x इज e। ठीक है, इसलिए हमने ई को लिखा था x इनवर्स Ex। तो ये किस टाइप का एलिमेंट आ गया, x इनवर्स Hx के सेट के टाइप का, सो उसमें बिलोंग कर गया, तो x इनवर्स Hx खाली नहीं है। तो हमने प्रूव क्या करना है, अगर हम दो एलिमेंट ले a एंड b, लिख देती हूँ, हमने प्रूव क्या करना है, अगर हम दो एलिमेंट ले a एंड b x इनवर्स Hx के। ठीक है, तो a इंटू बी इनवर्स भी x इनवर्स Hx को बिलोंग करेगा, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, सो अगर हमने दो एलिमेंट ये ले लिए, ठीक है, a एंड b x इनवर्स Hx के, a एंड b दोनों x इनवर्स Hx के एलिमेंट, तो किस टाइप के होंगे ये होंगे x इनवर्स H1x, a की वैल्यू, और b इज
x इनवर्स h2x। ठीक है, इस सेट के एलिमेंट इसी टाइप के आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, a इंटू बी इनवर्स। सो ए बी इनवर्स इसके इक्वल आएगा x इनवर्स h1x इंटू x इनवर्स h2x का इनवर्स। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट की a एंड b की, विच इज x इनवर्स h1x एल्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर हो रहा है इस पूरे एलिमेंट का इनवर्स। ठीक है, तो आपको पता है हमने रिवर्सल लॉ की थी, अगर a इंटू बी का इनवर्स हो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, b इनवर्स इंटू a इनवर्स के इक्वल। ठीक है, ए बी इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर हम रिवर्सल लॉ लगाए यहाँ पर x इनवर्स h2x पर, तो क्या आएगा हमारा, लास्ट वाला एलिमेंट इज x, इसका इनवर्स, फिर h2 का इनवर्स, देन x इनवर्स का इनवर्स, तो इट इज x इनवर्स h2 इनवर्स इंटू x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया x इनवर्स h2 इनवर्स इंटू x। ठीक है, नाउ दिस इज x इनवर्स h1, ये वाला x एंड ये वाला x, दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इसमें x आ रहा है, इसमें x इनवर्स, इनको इकट्ठे कर लो, इट इज x इंटू x इनवर्स h2 इनवर्स इंटू x। नाउ दिस x इंटू x इनवर्स ये क्या हो जाएगा, दिस इज e। ठीक है, ये हो जाएगा e, दिस इज x इनवर्स h1 e इंटू h2 इनवर्स x, x इनवर्स h1 h2 इनवर्स इंटू x। ठीक है, नाउ ये हमारे पास आ गया x इनवर्स h1 इंटू h2 इनवर्स इंटू x। ठीक है, नाउ ये देखो, जब हमने ये वाले एलिमेंट लिए थे अपने, x को लिया था x इनवर्स h1x और b को लिया था x इनवर्स h2x, तो ये हमारे h1 और h2 एलिमेंट थे, किसके थे, h1 h2 जो एलिमेंट थे वो कैपिटल H के थे। ठीक है, वो कैपिटल H के एलिमेंट्स थे, तो अगर वो कैपिटल H के एलिमेंट है और कैपिटल H क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, तो उसमें ये कंडीशन ट्रू होगी, ये दोनों एलिमेंट H के हैं, देन h1 इंटू h2 इनवर्स, ये भी H का एलिमेंट होगा। ठीक है, सब ग्रुप वाली कंडीशन के दो एलिमेंट H के हैं, देन h1 इंटू सेकेंड एलिमेंट का इनवर्स ये H को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसको मैं कोई और नाम दे रही हूँ, दिस h3। ठीक है, लेट इट बी h3। ठीक है, दिस h1 इंटू h2 इनवर्स को मैंने h3 लिख दिया, ये H को बिलोंग कर रहा है। इट इज x इनवर्स h3 इंटू x such that h3 belongs to capital H। तो ये एलिमेंट कौन से टाइप का आ गया, इस सेट का एलिमेंट आ गया ये x इनवर्स कैपिटल H x का, जहां पर h किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का। ठीक है, ये आ गया, यही हमने प्रूव करना था कि जो ए बी इनवर्स है वो x इनवर्स एच एक्स को बिलोंग कर जाए, तो हमारा ये रिजल्ट भी ट्रू हो गया, ये एलिमेंट x इनवर्स एच एक्स को बिलोंग कर गया, दिस मीन्स x इनवर्स एच एक्स इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, सो नेक्स्ट इज पार्ट 2। सेकेंड पार्ट था इसका कि हमने प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स एच एक्स।
तो हमने ये प्रूव करना है सेकंड पार्ट में। तो अगर हमने किसी भी दो सेट के ऑर्डर को सेम दिखाना हो तो हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर दोनों सेट में हम मैपिंग डिफाइन करें, ठीक है, दोनों सेट्स में मैपिंग डिफाइन करें और वो मैपिंग 1-1 भी हो जाए और ऑन टू भी, ठीक है, 1-1 भी हो ऑन टू भी हो, देन हमारे जो सेट्स हैं उनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन की X फ्रॉम H टू X इनवर्स H X, ठीक है, that is small f of H is equals to X inverse H X। ये हमने एक मैपिंग डिफाइन कर दी। तो हमने प्रूव क्या करना है कि जो ये मैपिंग है, ठीक है, इट इज 1-1 एंड ऑन टू, ठीक है। पहले ऑन टू करते हैं। सो ऑन टू में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो सेट है हमारे पास, ठीक है, दिस इज H, दिस इज X इनवर्स H X। तो उसमें हमने दिखाना होता है, अगर हमने यहाँ से कोई एलिमेंट लिया B, ठीक है, अगर हम इस सेट को कोई एलिमेंट ले रहे हैं B, तो हमने प्रूव करना है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाले सेट में भी एक एलिमेंट आएगा सच दैट कि f ऑफ A की इमेज B के इक्वल हो, ठीक है। हमने प्रूव करना होता है कि अगर हम इस सेट में से कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इस सेट में भी एक एलिमेंट आएगा जिसकी इमेज B के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम क्या एलिमेंट ले लेते हैं, X इनवर्स स्मॉल h x, इसका एलिमेंट X इनवर्स कैपिटल H x का एलिमेंट लेगा, ठीक है। अगर ये एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है तो हमें पता है ये जो स्मॉल h ये बीच वाला एलिमेंट है तो किसको बिलोंग करता है, इसको बिलोंग करेगा कैपिटल H को, ठीक है। अगर ये एलिमेंट इसका है तो हमारे पास कैपिटल H का भी एलिमेंट आ गया स्मॉल h, सच दैट अगर हम लगाए मैपिंग तो f ऑफ H की इमेज क्या आएगी, जैसे हमने डिफाइन की थी मैपिंग, इट इज X इनवर्स H X, ठीक है। तो यही हमारा आउटपुट का रिजल्ट होता है कि अगर हमने X इनवर्स H X वाले सेट का एलिमेंट लिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कैपिटल H का ऐसा एलिमेंट आया कि जिसकी इमेज उस वाले एलिमेंट के इक्वल आ रही है। तो ये हमारा सेट, हमारी जो मैपिंग है वो ऑन टू हो गई। नेक्स्ट हमें दिखाना है 1-1। 1-1 के लिए हम क्या करते हैं कि हम दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं कि f ऑफ H1 एंड f ऑफ H2 सेम है। 1-1 को ऐसे प्रूव करते हैं कि दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम ले लो, देन प्रूव कर दो कि वो एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो f ऑफ H1 लेंगे तो इट इज X इनवर्स H1X, इसकी क्या आएगी X इनवर्स H2X, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम अपनी कैंसिलेशन लॉज अप्लाई करें, ठीक है, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो x इनवर्स के साथ x इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा H1X इज इक्वल्स टू H2X। देन राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दो, फिर x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, सो H1 इज इक्वल्स टू H2। तो हमारा प्रूव हो गया, अगर इमेजेस सेम है देन सेट भी सेम होंगे, ठीक है। इट मीन्स हमारी जो मैपिंग है वो 1-1 भी है, ठीक है, और हमारी मैपिंग 1-1 भी आ गई, ऑन टू भी आ गई। हमने दो सेट्स के बीच में मैपिंग डिफाइन की थी f इज 1-1 एंड ऑन टू, 1-1 भी है ऑन टू भी है, दिस मीन्स हमारा ऑर्डर ऑफ x इनवर्स H x से इक्वल होगा, दोनों सेट्स का ऑर्डर सेम होगा। तो यही थी आपकी थ्योरम।